नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम आपको सुनाएंगे एक मज़ेदार कहानी। और वो कहानी है भगवान की खोज। भगवान की खोज कहानी में है उसके मुख्य किरदार और पात्र चुलबुल पांडे जी। यह दबंग वाले चुलबुल पांडे जी नहीं, ये है चुलबुल पांडे जी, वैज्ञानिक, भगवान की खोज करने वाले। तो आइए कहानी के शुरुआत में देखते हैं कि क्या होता है चुलबुल पांडे के साथ और कैसे भगवान की होती है उन्हें प्राप्ति, जिस भगवान के लिए पूरी दुनिया सुबह शाम राम 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 करती रहती है। अब ये कहानी सुनाने का मतलब क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर में फंसे हुए हैं और मनोरंजन के साधन मोबाइल देख देख के सब लोग बोर हो गए हैं। तो मेरी कहानी सुन लीजिए, कुछ मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा और पैसा नहीं मिलेगा। तो चुलबुल पांडे जी की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वो जब पैदा होते हैं तो कहाँ कहाँ करके अपने घर के आंगन को पूरा चहका देते हैं, गुलजार कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगते हैं तो उनका जो खाने का डोज है वो बड़ा होने लगता है। जहाँ एक बच्चा 1 गिलास दूध पीता था, वहाँ चुलबुल पांडे जी 3 गिलास दूध पीते थे, 4 गिलास दूध पीते थे। ऐसे ही चुलबुल पांडे जैसे बड़े होते गए, अब उनके पिताजी खाते थे 5 रोटी, वो खाते थे 15 रोटी। ऐसे तो परिवार वाले पूरा परेशान हो गए। तो चुलबुल पांडे से बचने के लिए परिवार वाले भाई इतना समृद्ध नहीं थे कि उनको 5 की जगह 15 रोटी खिलाएं रोज। 5 बहुत खिला दे रहे थे। अब उनके खाने का डोज धीरे धीरे उनके पापा कम करने लगे। अब चुलबुल पांडे भाई रात में सो नहीं पाते थे, पेट पकड़ के किसी तरह से सुबह कर लेते थे, पानी पी लेते थे, कुछ कर लेते, जुगाड़ करके चल लेते, पेड़ के पत्ते खा लेते थे। थोड़ा सा खाना मिल जाता था, थोड़ा पत्ते खा लेते थे, पेड़ की छाल खा लेते थे, मिट्टी खा लेते थे, कंकड़ खा लेते थे। तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा सारा। लेकिन जब चुलबुल पांडे को लगा नहीं भैया ये तो जान ले लेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं घर वाले हमको। और वो थे बहुत बड़े पागल टाइप के, उनको दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उनको मतलब था सिर्फ अपने खाने से, अपने पेट से। पेट नहीं भरा तो कुछ नहीं होगा। चुलबुल पांडे ऐसे ही एक दिन सड़क पर बैठे, पूरा सर पे हाथ रख के एकदम सोच में पड़े हुए थे कि कैसे बचा जाए, इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तो वहीं से एक आदमी गुजर रहा था तो देखा चुलबुल पांडे वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उसने पूछा का है चुलबुल, का हाल बा। चुलबुल कहे बे मर्दवा तू हमसे बोला नहीं, एकदम बोला नहीं, एकदम हाल बेकार है। तो पूछा भैया काहे का बात है। तो चुलबुल पांडे उसको बताए कि भैया घर में खाना नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है और हम खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। दुनिया में मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना खाना खाना। तो भाई उनका चिंतक था या भगवान था, क्या था अब वही जाने। तो उसने कहा यहाँ से दूर एक जंगल है, सीधा चले जाएंगे चुलबुल पांडे जी। तो यहाँ से एक दूर जंगल है, उस जंगल में एक कुटिया है और वहाँ पे एक भगवान का मंदिर है। और वहाँ पे ढेर सारे साधु संत, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वहाँ भगवान की खोज कर रहे हैं। तो पांडे जी बोले खोद कर रहे हैं? नहीं भैया, खोज कर रहे हैं कि भगवान कहाँ हैं, भगवान को पाने के लिए वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो चुलबुल पांडे बोले कि अरे इसमें हमरा का फ़ायदा है। तो उनको बताया उनका साथी कि फ़ायदा ही तुम्हारा ई है कि तुम वहाँ जाके अगर ई कह दो कि हमहू भगवान की खोज में आप लोगों का सहयोग करेंगे, तो तुमको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितना खाना खाना चाहोगे उतना तुमको मिलेगा। अब पांडे जी का दिमाग सनका और वो आओ ना ताव कुछ नहीं देखे, सीधा जंगल निकल गए और दिमाग में गांव घर सब भूल गए। अब चुलबुल पांडे चलते गए बीच एकदम इतना दूर चले गए कि जंगल मिल ही नहीं रहा है। तो समझ एकदम परेशान है कि सरवा झूठ बोला था का वो हमसे। फिर देखें, अरे एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के पीछे जंगल था।
तो कुछ उनके जान में जान आई। चलते गए कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद नदियों के पानी पी के पत्ते खा के पहुँचे। सूख गए थे। अब सूख जाने से उनको फायदा हुआ। जैसे ही वो पहुँचे कुटिया में तो जाके वहाँ पे लगे चिल्लाने, भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मुझे मिलेंगे। अब वहाँ से जितने साधु संत महात्मा थे सब बाहर निकले, बोले अरे ये कौन आ गया, हम कम थे क्या भगवान को ढूंढने वाले। तो उन्होंने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है। तो बोला कि हमारा नाम है चुलबुल पांडे, अब कोई नहीं आएगा हमारा डांडे। तो सब बोले क्यों। पांडे जी ने बोला कि हमको न समझना शैतान, हम ढूंढ रहे हैं भगवान। तो सभी ऋषि मुनि जो थे बड़े खुश हुए कि चलो भाई कोई तो आया हमारा सहयोग करने के लिए, हम काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं भगवान, तो अब देखते हैं भगवान मिल जाते हैं क्या। तो पांडे जी बोले कि कंडीशन अप्लाई। तो मुनियों ने पूछा भाई क्या बात है बताइए, काहे का कंडीशन अप्लाई। कह रहे हैं हमको भगवान को ढूंढने के लिए बहुत सारा अन्न चाहिए, खाना चाहिए, खाद्य सामग्री। तो भाई ऋषि मुनि निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं, तो वो बोले ठीक है तुम जितना खाना चाहोगे उतना खाना हम देंगे। तो पांडे जी भैया भगवान की खोज के लिए अपना वेशभूषा बदले, अत्ता पत्ता पहन के लग गए भगवान की खोज में। वो तो कुछ और ही खोज रहे थे भोजन, और भोजन उनको मिल गया। खा खा के पांडे जी गदरा गए। तो इसी तरह तब एक दिन एक चेला आया, बोला चुलबुल पांडे भैया आज तो खाना नहीं मिलेगा। अब ये बात सुनकर पांडे जी को तो जैसे लगा कोई शब्द वेदी बाण मार दिया। उनको ब्रह्मास्त्र लग गया, मूर्छित हो गए इतना सुन के कि खाना नहीं मिलेगा। आए भाई कमंडल से जल वल छिड़का गया चुलबुल पांडे के ऊपर। चुलबुल पांडे काफ़ी देर बाद मूर्छा से बाहर आए। फिर उसके बाद बोले कि से पूछा गया क्या हुआ पांडे जी, काहे इतना मूर्छित हो गए। तो पांडे जी बोले कि अरे भैया भगवान की खोज करना है, जब खाना नहीं मिलेगा तो भगवान का खोज कैसे होगा। सब बोले भाई आज एकादशी का व्रत है और हर एकादशी के दिन खाना नहीं मिलता है। तो बोले नहीं हमारे रिसर्च में तो खाना बिना खाए रिसर्च नहीं होगा। तो जो वहाँ के मेन महंत थे, साधु महात्मा थे, उनके यहाँ ये बात पहुँची कि भाई चुलबुल पांडे कह रहे हैं कि बिना खाना खाए हम शोध नहीं कंप्लीट करेंगे। तो भाई ऋषि मुनि थे, बोले ठीक भैया भगवान की खोज कर रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है इनसे, भाई अगर ये व्रत नहीं करना चाह रहे हैं तो ना करें। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि भैया तुमको जितना राशन चाहिए अपना, तुम एक लोग के खाने के लिए अपना राशन ले लो और यहाँ से दूर कहीं जाके वहाँ पे बना के अपना खा लो। तो पांडे जी बड़ा खुश हुए कि चलो कम से कम ये व्यवस्था तो हो गई, जुगाड़ बन गया। जुगाड़ू तो थे ही। अब पांडे जी वहाँ से चले अपना सामान वामान लेके, अब पेड़ के नीचे खूब खाना बना रहे हैं। तो जब वो जा रहे थे तो उनके गुरुजी ने कहा पांडे जी एक काम करिएगा, जब भी खाना बना लीजिएगा तो उसको खाने से पहले भगवान को एक बार चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो चढ़ाते नहीं थे, महात्मा जी चढ़ा देते थे तो प्रसादी बन जाता, सब लोग खा लेते थे। तो पांडे जी बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा हम करेंगे और खाने से पहले उनको चढ़ा देंगे। अब देखिए खेला यहीं से शुरू हो रहा है, भगवान की असली खोज। भगवान की खोज का असली खेला यहीं से शुरू हो रहा है। अब चल दिए भैया चुलबुल पांडे, एकदम अहरा वहरा सुलगा के पेड़ की लकड़ी उकड़ी लगा के पूरा दाल चावल चोखा बाटी सब बना के एकदम फिट कर लिए। अब पेड़ से पत्ते तोड़े, आचमन करने लगे, ओम भगवते वासुदेवाय नमः करने लगे 2 बार 3 बार 4 बार, कोई नहीं आया। तो कहें हमारा गुरुआ पागल है का, कह रहा है भगवान को पहले खिलाना तब तुम खाना, भगवान आ ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे खाएं खाना। बहुत परेशान हुआ, लगा वहीं पे मंत्र पढ़ने,
ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः लगा पढ़ने। तो विष्णु भगवान सोए थे, तो उनके आवाज़ उनके कान में गई। तो बोले कि वैसे सोए थे निद्रा में तो जग गए। तो लक्ष्मी जी बोली कि अरे क्या हुआ भगवान? कह रहे अरे कोई मुझे आवाज़ दे रहा है और मैं चीर निद्रा में था। तो लक्ष्मी जी बोली अरे वही चुलबुल पाड़े हैं, वो खाना बनाए हैं, खाने के लिए बुला रहे हैं और तुम यहाँ सो रहे हो, तो खाना वो कैसे खाए? और बहुत जिद्दी आदमी है, गुरुदेव उसको बोल दिए हैं कि खाना जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक तो खाना नहीं। विष्णु भगवान बोले बड़ी समस्या है, हम तो ऐसे ही ले लेते थे, लेकिन ये तो अगर हम नहीं जाएंगे तो भूखे ही रह जाएगा, तो ये सही नहीं होगा, भक्त के लिए ठीक नहीं है। तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसा है चुलबुल पाड़े, आज हमहू चलेंगे साथ में। विष्णु भगवान बोले अरे तुम कहाँ चलोगी? तो कह रहे नहीं आज हम चलेंगे, जिद करने लगी। तो भगवान जी आए, चुलबुल पाड़े एकदम पूरा तपस्या कर रहे हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो जैसे ही विष्णु भगवान आते हैं लक्ष्मी जी के साथ, तो पूरा चरण वरण स्पर्श करता है चुलबुल पाड़े। फिर जब देखता है लक्ष्मी जी तो कहता है ये बताइए हम आपको बुलाए, इनको कहाँ लेके आए? विष्णु भगवान कहे भाई तुम भगवान को बुलाए, भगवान हम आए हैं। कहा हम तुमको बुलाए थे, ये लक्ष्मी जी को कहाँ लेके आए हो? इनको हम तो नहीं बुलाए थे। कह रहे अच्छा आ गए हैं, इसी में से थोड़ा सा खिलाए दो। तो चुलबुल पाड़े बोला ठीक है मैया, आज तो आ गई हैं, कल से मत आना। तो लक्ष्मी जी बोली चलो ठीक है, आज तो खिला दो। अब वो लोग खाने बैठे, इतना स्वादिष्ट भोजन था। लक्ष्मी जी आधा अकेला चपट कर गई, विष्णु जी 1/3 मार गए थोड़ा सा। अब इतना सा बचा, चुलबुल पाड़े अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, भाई मेहमान को भगवान को कैसे मना करे। खा लिया थोड़ा सा, भगवान चले गए। इसी तरह चलता रहा। अगली एकादशी आई, फिर वो जाने लगा। तो वो जब जाने लगा तो राशन बोला कि गुरुदेव थोड़ा राशन बढ़ा दीजिए, वहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं। आप कहते कि भगवान आएंगे, उनकी धर्म पत्नियों चली आ रही हैं, लक्ष्मी माई चली आ रही हैं। तो जो ऋषि थे वो सोचे कि ये बहुत पगलेट है चुलबुल पाड़े, ये लगता है इसका इतने में इसका पेट नहीं भरता, इसको दे दो थोड़ा सा और अनाज खा लेगा, इसका डोज ज़्यादा है, हैवी शरीर हो गया है, पहलवान तो बनी गया है खा खा के, तो पेट भी बड़ा है तो भोजन भी इसको ज़्यादा चाहिए। गया भैया उस दिन बनाया खाना, और जब लगा बुलाने ओम भगवते वासुदेवाय नमः, आइए भोजन कर लीजिए। अब दिक्कत ये थी कि विष्णु भगवान का कैबिनेट मीटिंग चल रहा था। कैबिनेट मीटिंग में इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी थी, 5 लोग हो गए। ये लोग वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। एक कोई छोटी सी थी, कोई असुर था वहाँ पे हमला कर रहा था इंद्र के घर पे। तो इंद्र ने दरखास्त डाली थी कि भाई ये हमारी सुरक्षा की जाए, एनएसए लगाया जाए, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह भेजी जाए, हमारे पास आर्मी लगाई जाए हमारे इंद्रलोक में। तो उसी पर मीटिंग चल रही थी। तो विष्णु भगवान अब उनका मिस कॉल आने लगा कि अरे भैया ये तो बुला रहा है। तो लक्ष्मी जी बोले कहाँ है? तो कह रहे अरे बुला रहा है पांडे जी। तो कह रहे कौन पांडे जी? बोले चुलबुल। लक्ष्मी जी के मुंह में लार आ गया, कह रही तो बहुत बढ़िया खाना बनाता है। तो जैसे ही लोग गायब होने के चक्कर में पड़े, महादेव की नज़र पड़ गई। बोला ए विष्णु कहाँ निकल रहे हो भैया, हम का छोड़ के? अब विष्णु है भैया भगवान, तो सोचे कि थोड़ा सा आनाकानी कर दें। और जैसे आनाकानी कर रहे हैं तो महादेव तीसरी आँख खोले, बोले अरे महाराज अकेले अकेले सतुआ चना रबड़ रहे हैं, हमको नहीं खिलाएंगे? तो विष्णु भगवान भैया 2 से 3 हुए। महादेव जब इतना कहे तो ब्रह्मा जी के मुंह में लार आ गया। देखते देखते 5 लोग भाई। तो विष्णु भगवान बोले आज तुम लोग हमको पिटवा दोगे, लेकिन चलो। चले गए। अब वो शुरू किया है अपना ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
बड़ा परेशान हुआ। जैसे ये लोग प्रकट हुए, आँख खोला, देखा 5 लोग। कहा है महाराज, 1 से 2, 2 से 5, अब नहीं होता है बर्दाश्त। तो विष्णु भगवान बोले क्या करें, कैबिनेट की मीटिंग थी, अब ये लोग साथ में थे और तुम खाना इतना बढ़िया बनाते हो कि ये लोग भी चले आए, इतना बखान हो गया है। चलिए फिर उसी में मैनेज किया, उसने सबको खाना खिलाया, थोड़ा 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 दे दिया, थोड़ा सा उसका भी बचा। उस दिन भी आधे पेट खा के वो घर आया। फिर जब अगली एकादशी आई तो बोला कि गुरुदेव, पहले तो 2 आते थे, अब 5 आए। एक काम करिए, इस बार 1 बैलगाड़ी भर के राशन दीजिए, हमको भरोसा नहीं है इन पे। 6, 7, 8 भी आ सकते हैं। तो गुरुदेव के मन में शंका उत्पन्न हुई कि अरे ये चुलबुल पाड़े कुछ तो झोल झाल कर रहा है, ये रिसर्च में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, रिसर्च कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो प्लान बनाया गुरुदेव ने कि ठीक है। उन्होंने 1 बैलगाड़ी राशन भरवा दिया, करीब 150 लोगों का राशन। बोले यार देखते हैं ये करता क्या है राशन का। अब चले गए ये लोग, चुलबुल पाड़े अपना चला गया लेके वहाँ पे खाना बना रहा है। तो गुरुदेव अपने चेला चप्पड़ को बुलाए, कहे चलो बेटा आज चुलबुल पाड़े को देखते हैं ये करता क्या है जंगल में। गए ये लोग, पहाड़ी के पीछे छिप के देखने लगे। अब चुलबुल पाड़े मार रगड़ रगड़ के एकदम लकड़ी गोईठा सुनगा के बाटी चोखा बना रहा है, एकदम दाल पक रही है। गुरुदेव कह रहे हैं चला दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक आदमी ये है, भगवान को तो भोग लगाया जाता है, ये कहता है कि 5-5 चले आते हैं, लेकिन ये खाना तो सब जितना राशन आया सब बना रहा है, ये इतना खाना कैसे खाएगा, आदमी है कि राक्षस है। तो गुरुदेव बोले कि आज इसको पकड़ करेंगे करता क्या है। अब खाना बन गया, गुरुदेव और उनके चेले छिप के देख रहे थे। तो जैसे खाना बन के तैयार हुआ, अब ये शुरू हुआ, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, आइए भोजन कर लीजिए। अब जब ये बात रिमाइंडर जाने लगा, मिस कॉल पहुंचा विष्णु भगवान के यहाँ, तो विष्णु भगवान कॉल ट्रांसफ़र कर दिए थे 5 लोग के पास। पहले में ग्रुपिंग हो गया था कि भैया फिर आएगा तो उसी के यहाँ चलेंगे। खाट लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, ब्रह्मा जी, सबके पास मिस कॉल जाने लगा। जब सबका फ़ोन एक साथ बजा तो भैया उस समय चल रहा था बड़ा कैबिनेट मीटिंग। वहाँ पे इंद्र जी अपने पूरी सभा के साथ बैठे थे और वहाँ पे वही चल रहा था कि असुरी ताकत आ रही हैं तो बीएसएफ, बॉर्डर पर बीएसएफ लगानी थी। तो इंद्र को भी भाई देखे कि सभी देवताओं के एक साथ मोबाइल बज रहे हैं, तो इंद्र डर गए कि अरे कुछ तो गड़बड़ है ये तो विष्णु भगवान बताए उसको कि भाई ये चीज़ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, गड़बड़ ये है कि अब हमको खाना खाने जाना है और वो खाना बनाता है बड़ा स्वादिष्ट। इंद्र जी बोले हमहू चलेंगे। अब इंद्र के साथ उनकी पूरी सभा बोली कि हमहू चलेंगे। विष्णु भगवान के बोले कि भैया पहली बार गए थे 2 लोग को लेके तो मारा एकदम झोल कर दिया, फिर 5 गए, अब इस बार पूरी मंडली लेके जाएंगे तो अगली बार से हमको ही नहीं बुलाएगा। तो इंद्र जी नहीं माने, ना सूर्य मांगने, ना चंद्रमा, शनि, अरुण, वरुण सब बोले कि हम चलेंगे खाना खाने, एकदम छोड़ेंगे नहीं। धरती पे खाना मिलता कहाँ है, तो हम ही से रोज ऊर्जा लेते रहते हैं। भैया सब लोग पहुँचे, जैसे एकदम खटाक से 150 लोग पहुँच गए वहाँ पे खाना खाने। तो देखते ही चुलबुल पाड़े बोला हम जानत रहे तुमका कि तुम बहुते झोल झपाटा हो भगवान, इसीलिए हम तैयारी करके रखे थे। देखो खाना बना है, 100 लोगों का खाना बनाए हैं, आज खाना ज़्यादा हो गया है, खाना छूटना नहीं चाहिए, ठूस ठूस के खिलाएंगे। तो अब लोग खाना खाने लगे, ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खिला रहा है। इंद्र जी का पेट फूल गया है, शंकर भगवान परेशान है, इधर बगला झाँक रहे हैं, इसे बाटी फेंक दे रहे हैं पीछे से। अब लोग वाले सब लोग खाए। अब इधर गुरुदेव पहाड़ी में से देख रहे थे। अब गुरुदेव की सांस रुक गई। गुरुदेव परेशान, कहें अरे साला
जिंदगी बिता दिए भगवान को ढूंढते ढूंढते, रोज पूजा पाठ अंतर मंतर जंतर करते रहे, भगवान मिले ही नहीं। ये चुलबुल पड़वा खाना खा के भगवान को पा लिया। जब ये लोग खा के विदा हुए तो गुरुदेव पहुंचे, चुलबुल पाड़े का पैर पकड़ लिए। तो चुलबुल पाड़े कहे, ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव, हमको पापी काहे बना रहे हैं? बोले यार तुम तो सबसे बड़े वैज्ञानिक हो, आज तुमने तो भगवान का आविष्कार ही कर दिया, खोज दिया, जिसको किसी ने नहीं देखा था आज तुमने देख लिया। तो उसी दिन गुरुदेव को ज्ञान हुआ कि भैया भगवान कहीं पर भी मिल सकते हैं, बस उनको पाने की एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो कहानी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन हमको लगता है कि कहानी सुन के आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। जय हिंद।